Thought Fox by Ted Hughes. The Thought Fox was first published in the collection The Hawk in the Rain in 1957 में पहली बार इस कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश की गई थी. इस पोएम का नाम है द थॉट फॉक्स. द पोएम इज अबाउट पोएटिक इंस्पिरेशन एंड पोएटिक आइडियाज. इस नज्म की अगर बात करें तो ये शायरी से मुतल्लिक एक इंस्पिरेशन कैसे आती है, एक आइडिया कैसे आता है और वो आइडिया एक नज्म में कैसे तब्दील होता है, ये सारी पोएम उसके बारे में है. The poet tells us that how the imagination of an artist works and creates a piece of art. So Ted Hughes हमें इस पोएम में ये बताता है कि किस तरह से एक पोइट को आमद होती है, उस पर वजदान होता है और किस तरह से एक आइडिया को वो प्रॉपर नज्म की शक्ल में लेके आता है और उसको पब्लिश करता है. ओपनिंग ऑफ द पोएम. The poem opens with the first person pronoun. So अगर आप इसके टेक्स्ट को देखेंगे तो I के साथ इस नज्म को शुरू किया जाता है. The speaker imagines himself alone at home at midnight. स्पीकर अपने आप को इमेजिन करता है कि वो घर पे बिल्कुल अकेला है और आधी रात हो चुकी है. In the omnipotent silence, the clock was striking. हर तरफ मुकम्मल खामोशी है और सिर्फ एक आवाज है और वो आवाज है घड़ी की. The poet is all alone but he feels the presence of something else. शायर मुकम्मल तौर पर अकेला है लेकिन वो किसी और चीज की भी मौजूदगी को महसूस करता है. अब वो और चीज क्या है? This something else is poetic idea. वो पोइटिक आइडिया है, वो उस टेड ह्यूज पे होने वाली आमद है. Window as symbol. The poet sees starless sky across the window. शायर देखता है कि खिड़की से बाहर जो आसमान है उस पे एक भी सितारा नहीं. विंडो इज द सिंबल ऑफ लिंक एंड कनेक्शन बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. सो इस नज्म में खिड़की का काम बेसिकली क्या है कि वो टेड ही उसके इर्द गिर्द की दुनिया को बाहर की दुनिया के साथ लिंक कर सके, एक राब्ता क्रिएट कर सके, एक ताल्लुक क्रिएट कर सके. द आइडिया इज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन बट इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल. तो जो आइडिया है, जो पोएटिक आइडिया है, जो इंस्पिरेशन है, वो अभी इमेजिनेशन की दुनिया में है, वो अभी ख्यालात की दुनिया में है, अभी वो उसके सामने नहीं आई, अभी वो उसको अपनी रियलाइज के साथ नहीं देख सकता या उसको पेपर पर इम्प्रिंट होता हुआ नहीं देख सकता. डार्क फॉरेस्ट एज अ सिंबल. द इमेज ऑफ डार्क फॉरेस्ट सजेस्ट्स दैट द साइट इज स्टिल अनक्लियर. तो उसने एक इमेज यूज की. वो इमेज क्या है कि जंगल जो है वो घना है और घने जंगल का मतलब है कि कोई भी चीज क्लियर नजर नहीं आ रही. सिंबॉलिकली इसका मतलब है कि जो पोएटिक आइडिया की इंस्पिरेशन इस पे हो रही है, जो इस पे आमद हो रही है, वो भी अनक्लियर है. इन दैट डार्क फॉरेस्ट द पोएट इज कॉट बाय द पिक्चर ऑफ फॉक्स नोज टचिंग ट्विग. सो उस अंधेरे जंगल में उसको एक चीज का आइडिया नजर आता है और वो क्या है कि एक लोमड़ी है और वो लोमड़ी उसकी नोज एक शाख को टच कर रही है. द फॉक्स इज मूविंग इन अ केयरफुल मैनर. फॉक्स बड़े ही आराम से और बड़े एहतियात के साथ अपने स्टेप्स ले रही है. डार्क फॉरेस्ट इज द सिंबल ऑफ शेपलेसनेस. सो बेसिकली डार्क फॉरेस्ट जो है वो इस वक्त सिंबल बन चुका है शेपलेसनेस का, यानी उसमें क्लैरिटी नहीं है. पता नहीं चल रहा कि वो किस चीज की नोज है, पता नहीं चल रहा कि डार्क फॉरेस्ट में क्या चीज आपको दिख रही है. मूवमेंट्स ऑफ फॉक्स. द फॉक्स इज मूविंग इन अ केयरफुल मैनर. तो बड़े आराम से, बड़े एहतियात से, बड़े तरीके के साथ फॉक्स जो है वो चल रही है. ऑल द movements of fox are the movements of poetic idea at symbolic level. अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करते चलें कि फॉक्स जो है वो बेसिकली पोएटिक आइडिया है. अगर फॉक्स की मूवमेंट्स बड़ी स्लो हैं और हमें नहीं पता चल रहा कि वो नोज किसकी नोज है, तो इट मीन्स कि हमें पोएटिक आइडिया का नहीं पता चल रहा कि व्हाट द पोएटिक आइडिया इज अबाउट. सो पोएटिक आइडिया की मूवमेंट्स भी बहुत स्लो स्लो टेड ह्यूज पे जारी हैं. द पोएटिक आइडिया इज टेकिंग सम शेप बट द इमेज इज स्टिल ब्लर एंड अनक्लियर. सो जब उसने फॉक्स की नोज का जिक्र किया तो इट मीन्स कि थोड़ी थोड़ी शेप जो है वो बनने शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आने शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी जो पोएटिक आइडियाज हैं उसके पास वो मुबहम अंदाज में हैं, वो गैर वाज़े हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द ओमिशन ऑफ आर्टिकल. The imaginative power of an artist is giving shape to shapeless things. So एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल ख्यालात की दुनिया में है उसको एक प्रॉपर शक्ल देना, यही एक आर्टिस्ट का काम है, यही एक शायर का काम है. The images are getting clear and vivid. सो इमेजेस यहाँ पे आके अगर आप टेक्स्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे सो आपको पता चलेगा कि इमेजेस आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जा रही हैं. द फॉक्स इज टेकिंग इट्स स्टेप्स.
सो अब उसने उसके पाँव की बात कर दी. सो इट मीन्स पहले उसने नोज की बात की, अब उसने पाँव की बात करना शुरू कर दी. इट लीव्स फुटप्रिंट्स बिहाइंड इट. सो वो अपने पंजे जो है वो पीछे छोड़ रही है. That deliberately omitted the article the to show the hasty manner of the fox. Grammatically अगर देखा जाए तो यहाँ पे article the जो है टेक्स्ट में वो लिखा जाना चाहिए था, लेकिन टेड ही उसने नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि पोएटिक आइडिया एक शेप ले रहा है और फौरन से उसकी शेप जो है वो क्लियर होना शुरू हो गई है. यानी पोएटिक आइडिया अब जल्दी में है. सो जल्दी में होने के चक्कर में फॉक्स के साथ जो आर्टिकल द लगना था या टेक्स्ट में जो आर्टिकल द लगना था वो ओमिट कर दिया गया, उसको इरेज कर दिया गया. मैजिकल इनकारनेशन. फॉक्स इज अप्रोचिंग बिफोर द आईज. आंखों के सामने अब फॉक्स अपीयर हो रही है. इट मीन्स दैट द आइडिया इज गेटिंग क्लियरर एंड क्लियरर. इसका मतलब है कि पोएटिक आइडिया जो हमें नहीं पता चल रहा था स्टार्ट में कि वो क्या चीज है, किस चीज के बारे में बात की जा रही है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू हो चुका है. Ted has used the technique of magical incarnation to make Fox appear on the page. So जिस तरह से जादूगर एक ही मंत्र को बार बार बोलते जाते हैं और रिपीट करते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से टेड ह्यूज ने ये टेक्निक अपनी पोइट्री में यूज की, अपने पोएम में यूज की, और वो इसी मंत्र को बार बार दोहराता जाता है, कहता है एंड अगेन नाउ एंड नाउ एंड नाउ. Repetition and alliteration. The repetition and alliteration of the sounds make it more musical and lyrical. So अगर आप देखेंगे कि इस सारी की सारी टेक्स्ट में बहुत सारे साउंड्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक म्यूजिकल क्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, जो कि उस पीस ऑफ आर्ट में, इस नज्म में एक रिदम क्रिएट कर रहे हैं. So the idea that was in the subconscious and unconscious parts of the mind is now appeared on the scene. So यहाँ पे आकर उसके माइंड में, उसके लाशौरी दुनिया में, लाशौरी जहन में जो ख्यालात थे वो बिल्कुल सामने आ गए हैं और उसको पता चल गया है कि ये पोएटिक आइडिया बेसिकली है क्या. Next, he have used the technique of run online. Run online is a technique used in the poem. So इस नज़म में को टेक्निक यूज की गई है, वो क्या है जी? Run online. It means that thought process moves from the first stanza to the next and next until the full stop. इसका मतलब है कि अगर इस नज़म में 3 स्टैंजाज हैं, सो एक स्टैंजा में जो बात की गई अगले स्टैंजा में उससे आगे बात शुरू हुई और उससे अगले स्टैंजा में उससे अगली बात शुरू हुई. ऐसा नहीं है कि एक स्टैंजा में एक पॉइंट को डिस्कस किया गया, दूसरे स्टैंजा में दूसरे पॉइंट को डिस्कस किया गया. रन ऑन लाइन मीन्स कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द वेरी एंड एक ही पॉइंट को कॉन्सिस्टेंटली डिस्कस किया जाता है, लेकिन पार्ट्स में, जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता. सो रन ऑन लाइन का इसने यूज किया टेड ने अपनी पोएम में. इट मीन्स दैट द थॉट प्रोसेस मूव्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट अंटिल द फुल स्टॉप. दिस टेक्निक क्रिएट्स सिमेट्री इन द पोएम. सो आपको पता चलेगा कि इसकी वजह से नज्म में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है, एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट हो जाता है, एक प्रॉपर प्लॉटिंग हो जाती है. टेड ह्यूज ने खुद अपनी इस नज्म पे रिमार्क्स दिए हैं, देखते हैं वो क्या है. वो कहता है कि आई रोट इन अ फ्यू मिनट्स द थॉट फॉक्स द फर्स्ट एनिमल पोएम आई एवर रोट. कहता है मैंने ये नज्म चंद एक मिनटों में लिखी है और ये पहली एनिमल पोएम है जो इसने लिखी. टेड ह्यूज ने अपनी पोएट्री में बहुत सारी एनिमल पोएम लिखी और बहुत सारे एनिमल पोएम के जो टाइटल्स हैं वो भी एनिमल पे बेस करते हैं, जिस तरह से आपकी इस नज्म का टाइटल है द थॉट फॉक्स. सो और भी बहुत सारी इसकी नज़में हैं जो कि एनिमल नेम पे बेस करती हैं और एनिमल इमेजरी को बेसिकली यूज करने का इसका मकसद यही है कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट में मौजूद एक वाइल्ड एलिमेंट है उस चीज को प्रेजेंट करना कि इंसान जब एक रूल्स को फॉलो नहीं करता तो वो किस तरह से जंगली तौर पे बिहेव करने शुरू हो जाता है. Let's have a look at the conclusion of the poem. To sum up, the striking images make the status of fox higher a poetic idea. सो कंक्लूड करते हुए हम ये बात कहेंगे कि टेड ह्यूज एक ऐसा पोएट है जिसने फॉक्स का स्टेटस जो है वो अपग्रेड कर दिया. उसने कहा कि फॉक्स का मतलब एक पोएटिक आइडिया भी हो सकता है. इट वॉज ओनली अ कनिंग एनिमल बिफोर दिस पोएम. सो इससे पहले फॉक्स को हमेशा कहा जाता था कि ये चालाक लोमड़ी है, इसको एक चालाक जानवर के तौर पर ही प्रेजेंट किया जाता था और देखा जाता था. लेकिन टेड ह्यूज ने इस एनिमल को एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इट कैन बी अ पोएटिक आइडिया, इट कैन बी एन इंस्पिरेशन, इट कैन बी एन इमेजिनेशन. टेड गेव अ न्यू आउटलुक ऑफ
to Fox with the metaphor of poetic idea. So इस poetic idea की वजह से पूरे के पूरे piece of literature में एक नया element add कर दिया गया, एक नया meaning add कर दिया गया. This is a huge contribution on the part of Ted Hughes in the realm of metaphors and similes. I hope you like the critical appreciation of the Thought Fox by Ted Hughes. Thank you so much for watching and follow for more.